इन सब का निरूपण किया गया है। अष्टम स्कंद में सबसे पहले गज और ग्राही की कथा है। देखो भैया, जीवन में अगर आपके पास बल हो, अभिमान मत करो। भगवान ने धन दिया है, अभिमान मत करो। भगवान ने बुद्धि दी है, अभिमान मत करो। भगवान ने विद्या दी है, अभिमान मत करो। विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। अगर आपने शक्ति का दुरुपयोग किया तो ध्यान देना, बहुत पछताओगे। आपको भगवान ने पद दिया है, उस पद का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यह कथा गज और ग्राही की है। हाथी को भगवान ने बल दिया है, तो हाथी ने बल का दुरुपयोग किया। तालाब में जाके पानी नहीं पीता, सरोवर में, सरोवर के जल को गंदा करने लगा। सरोवर में रहने वाले ग्राह ने देखा, मेरा सरोवर गंदा कौन कर रहा है। ग्राह आ गया है और हाथी का पैर पकड़ लिया। और जैसे हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने सोचा छोटा सा जानवर है, इसको पता नहीं है कि गजराज का पैर पकड़ा है। जब पता चलेगा तो छोड़ के जाएगा, मुझसे माफी भी मांगेगा। लेकिन निवेदन करूं भैया, अभिमान जो करता है तो कभी कभी शेर का शिकार भी गीदड़ कर देता है। और जल में मगर का बल ज्यादा होता है। हाथी का पैर पकड़े पकड़े खून चूसते चूसते जब हाथी कमजोर हो गया तो महाराज बाहर निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। अपने बच्चों को बुलाता है, बच्चों मुझे बाहर निकालो। हाथी के बच्चे आ जाते हैं, सूंड में सूंड फंसा के हाथी को खींचते हैं, लेकिन हाथी को बाहर नहीं निकाल पाते। जीवन में अभिमान करोगे तो ऐसे जगह फंसोगे कि बच्चे भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। 2 दिन लगातार बच्चों ने निकाला हाथी के, हाथी नहीं निकला। बच्चे बोले, पिताजी आप नहीं निकल रहे, हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? बच्चे छोड़ के चले गए। हाथी ने पत्नियों से कहा, हाथी की पत्नियां आ गई, सूंड में सूंड मिलाकर के खींचती हैं। 1 सप्ताह तक हाथी जब नहीं खींचा तो पत्नी भी छोड़ के चली गई। निवेदन करूं भैया, विपत्ति में कोई काम नहीं आता है, ना बच्चे ना पत्नी, कोई काम नहीं आता। कौन काम आता है? सिर्फ ईश्वर। जब हाथी ने सोचा अब कोई मुझे नहीं बचाएगा, तब हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई है और भगवान को याद किया है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
गोविंद, हे गोपाल। भैया जब हाथी डूबने लगा है तो आज मेरे वैकुंठनाथ ने हाथी की पुकार को सुना है और आज भगवान गड़ों पर बैठ करके आए हैं और हाथी की सूंड को पकड़ के उबारा है और अपने चक्र सुदर्शन से भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया है। और जैसे ही भगवान ने ग्राह का उद्धार किया है, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव माफ करना, भगवान आए तो थे हाथी का उद्धार करने और भगवान ने ग्राह का पहले कर दिया। तो सुखदेव जी कहते, देखो राजन, भगवान के भक्त का उद्धार पहले करते। क्यों? अगर मगर पैर नहीं पकड़ता तो हाथी को भगवान की याद नहीं आती। अगर हाथी ने भगवान को याद किया है तो उसमें कारण मगर है, इसलिए भगवान ने मगर का पहले उद्धार किया। गुरुदेव ये पूर्व जन्म का कौन है मगर और हाथी कौन है? तब बताया, भैया ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी था और महाराज पूर्व जन्म का ग्राह गंधर्व था। दोनों को श्राप लगी थी, इसलिए एक हाथी बना और एक ग्राह बना। इसके बाद